आपके साथ एक किताब के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने एक किताब पढ़ी है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालस की, जिसका शीर्षक आप देख सकते हो इकिगाई। और इसमें बताया गया कि जापानी लोगों के लंबी और खुशहाल जीवन का रहस्य क्या है। तो ये बहुत ही काम की किताब है और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और जीवन के प्रति सोचने का जो दृष्टिकोण है आपका बदलेगा। और जापान का ओकिनावा आइलैंड जो ग्रामीण एरिया है, वो भी एक ऐसा आइलैंड है जहाँ सबसे ज़्यादा उम्र के लोग रहते हैं। और बात सबसे ज़्यादा उम्र की नहीं है, बात ये है कि वो खुशहाल और युवा बने रहते हैं। तो उसका कारण खोजने के लिए और हेक्टर गार्सिया जी वहाँ जाते हैं, उनके बीच रहते हैं और उनको समझते हैं और फिर ये किताब लिखते हैं। तो उन्होंने बताया कि भई वो लोग इतने हैप्पी और इतने लंबे वर्ष तक कैसे जीते हैं, क्या कोई रहस्य है? तो उनको पता लगा कि उनके लंबे जीवन का रहस्य है इकिगाई। ये शब्द जो आपको दिख रहा है, इसको नाम दिया इकिगाई। अब इकिगाई क्या है? इसके बारे में हम जान लेते हैं। जब बात करने के बाद उनको पता लगा कि इकिगाई एक ऐसा शब्द है जापानी भाषा में, जिसका अर्थ होता है जीने की वजह, जीने का कारण। अगर आपको जीने का कारण पता लग गया, सुबह उठने का कारण पता लग गया, तो आपका पूरा दिन जो है वो बहुत आनंद में और बहुत एक्टिवली जाएगा, बहुत खुश रहेंगे आप। यानी उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन का पर्पज पहचान लिया है। और वो बोलते हैं कि जो काम आपको पसंद नहीं है, उसे आपने करना नहीं है, उससे दूर ही रहना है। जो काम आपको पसंद है और जिसके लिए आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, तो ये आपका इकिगाई है। जिस काम को करते हुए आप घंटों बिता देते हैं और फिर भी एनर्जेटिक बने रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं और आपको लगता है कि आप वो काम और भी कर सकते हो, तो वही आपकी इकिगाई है। तो लोगों का इतने लंबे उम्र तक जीने का राज क्या है? तो ये बात उन्होंने वहाँ रह के, लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालस ने वहाँ रह के महसूस की और देखा, उन्हें बहुत आनंद आया। तो हम बात करते हैं, जो ओकिनावा के लोग हैं, उनका पहला फॉर्मूला, यानी उनका पहला रहस्य, अर्थात पहली बात जो उनको पता लगी, वो था हारा हबीचू। हारा हबीचू क्या है? वो लोग कहते हैं कि जब खाना खाने आप बैठते हैं तो आपको 80% तक पेट भरना चाहिए। जैसे ही आपका 80% पेट भर गया, आपको खाना बंद कर देना चाहिए, 20% पेट आपको खाली रखना चाहिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल बात है। कैसे पता लगेगा कि आपका पेट 80% तक भर गया है? शुरू शुरू में आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे आप खाना खाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे खाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि आपका पेट भरने वाला है। तो आपको वहाँ बंद कर देना है, जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक भी बने रहेंगे और स्फूर्तिवान रहेंगे और आपका पाचन भी अच्छा होगा। तो हारा हबीचू उनका पहला सीक्रेट है कि पेट को पूरा मत भरो। अगर आप पेट को पूरा भरते हैं तो पाचन में दिक्कत आती है, कब्ज होती है, गैस बनती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वो लोग कहते हैं कि खाना आपका ऐसा हो जिसमें कई कलर हो। आपके खाने में जितनी वैरायटी होगी, आपकी सेहत उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि जापान के ओकिनावा के लोग जो है, खाने में 206 प्रकार की वैरायटी रखते हैं। यानी वो एक दिन में कम से कम 18 प्रकार की वैरायटी खाते हैं, 5-6 प्रकार के फल खाते हैं। और खाने के बाद वो और अनावश्यक वस्तुएं नहीं खाते हैं। नमक की मात्रा भी वो बहुत कम लेते हैं, यानी शुगर और मीठा ना के बराबर खाते हैं गन्ने से बना हुआ डायरेक्ट जो मीठा होता है, शुगर वगैरह वो खाते हैं, लेकिन बाकी मिठाई वगैरह वो बहुत कम खाते हैं, ना के बराबर खाते हैं। तो उनका पहला जो राज है वो है हारा हबीचू। दूसरी बात वो कहते हैं कि आपको दिन भर एक्टिव बने रहना है, जो भी काम आप करते हैं एक्टिव बने रहे। और उनका कहना है कि आप जिंदगी में कभी रिटायर नहीं होने चाहिए, अर्थात रिटायर जैसा शब्द वहाँ पे नहीं है। 80 साल का व्यक्ति वहाँ बहुत खुशी से काम में लगा रहता है, यानी वहाँ लोग रिटायर नहीं होते। 90, 95, 100 साल तक काम में लगे रहते हैं। उनका कहना है कि जब तक आपका शरीर साथ देता है तो आप अपने पसंद का काम करते रहिए। जब तक आप चल सकते हैं तब तक आप काम कर सकते हैं। और उनका यही राज है कि वो दिन भर एक्टिव बने रहते हैं। एक्टिव बने रहने के लिए 3-4 चीज़ें वो करते हैं। पहली,
जल्दी उठना, जल्दी उठ के वो एक्सरसाइज करते हैं और ये कहते हैं कि एक्सरसाइज वो भारी एक्सरसाइज नहीं करते हैं कि बहुत जी तोड़ शरीर को ज़्यादा थकाने वाली एक्सरसाइज वो नहीं करते हैं, हल्की और एनर्जेटिक एक्सरसाइज करते हैं। वहाँ एक कार्यक्रम आता है रेडियो ताइसू। तो रेडियो ताइसू पे सुबह एक कार्यक्रम आता है 15-20 मिनट के लिए। तो वहाँ के 100% लोग यानी ओकिनावा के 100% लोग रेडियो ताइसू के साथ अपनी एक्सरसाइज करते हैं। यानी रेडियो पे एक्सरसाइज बताई जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो हाथों को ऊपर नीचे साइड में करते हैं और वो डेली करते हैं। और वो रेडियो पे आती है। ऐसी व्यवस्था या ऐसी सुविधा कह सकते हैं कि वर्ल्ड में कहीं और नहीं है, ये जापान में ही है। और जापान के 30% लोग रेडियो ताइसो करते हैं, जबकि ओकिनावा के 100% लोग रेडियो ताइसो के साथ एक्सरसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि आपको चलना चाहिए, चलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको कम से कम दिन में 10 से 12 किलोमीटर आपको चलना चाहिए। ये पहला राज है उनका एक्टिव रहने का। दूसरी बात, आप अपने दोस्तों से मिलिए। जब आपको समय मिलता है तो अपने दोस्तों से मिल के आइए। उनके ग्रुप्स बने होते हैं। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्ती का, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो जापान में ही मिल सकता है। ओकिनावा के लोग ग्रुप्स में रहते हैं, यानी वो दोस्तों का एक ग्रुप होता है जिसको मोवाई बोलते हैं। मोवाई एक ऐसा ग्रुप है जहाँ एक जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो लोग आपस में ग्रुप में मिलते हैं, यानी एक दूसरे की मदद करने के लिए ग्रुप होता है। जैसे किसानों का एक ग्रुप हो सकता है, बच्चों का एक ग्रुप हो सकता है, बड़ों का एक ग्रुप हो सकता है। वो उस ग्रुप में मिलते हैं, मिलने के बाद आपस में गप करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। उस ग्रुप के लिए कुछ पैसे भी इकट्ठे करते हैं और बीच बीच में वो पार्टियां करते हैं और अगर किसी को आवश्यकता है तो वो उसको पैसे भी देते हैं। तो उनमें सुरक्षा की भावना बनी रहती है कि मेरे साथ कोई है। यानी वो उनके जो दोस्ती के ग्रुप हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, वो यूं कहिए कि उम्र भर चलते हैं। यानी वो पार्टियां करते हैं, बर्थडे पार्टी हो गई या कोई और वीकेंड पार्टी हो गई, वो पार्टियां करते रहते हैं। लेकिन उनकी पार्टियों में बर्गर पिज़्ज़ा या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। उनकी पार्टियों में उनके खुद के द्वारा बनाई गई वस्तुएं ही होती हैं, जो भी है, लेकिन वो उनका अपना बनाया हुआ होता है। लेखक इसमें जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमने एक पार्टी अटेंड की और हमें ये देख कर के बहुत अच्छा लगा कि उस पार्टी में सबसे छोटी उम्र का जो सदस्य था वो 83 वर्ष का था। यानी ओकिनावा में उन्होंने जो पार्टी अटेंड की उसमें 83 वर्ष का सबसे छोटा सदस्य था। एक व्यक्ति उसमें 99 ईयर्स का था, एक महिला उसमें 94 ईयर्स की थी, एक व्यक्ति उसमें 98 ईयर्स का था, एक 104 ईयर्स का था। 15-20 लोग थे जो एक युवा पार्टी होती है उस तरह से पार्टी कर रहे थे। वहाँ नाच गाना भी हुआ, खेल कूद भी हुआ, एंजॉय भी हुआ और पार्टी में बहुत मजा आया। तो ये उनका एक राज है कि वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, वो अपने ग्रुप्स में मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, पार्टियां करते हैं, वो अकेले नहीं रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से लोग चिंता नहीं करते हैं। एक 104 वर्ष के बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि आप चिंता को दूर करने के लिए क्या करती हैं? तो महिला का उत्तर था कि ये चिंता चिंता के बारे में मैं कभी सोचती नहीं हूँ। मुझे जो अपना काम है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ। मैं अभी भी 4 साल की उम्र में मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ, अपने बर्तन खुद धोती हूँ, अपना घर खुद संवारती हूँ, सजाती हूँ। तो उन्हें पता लगा कि वो काम करते हुए फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। फ्लो स्टेट क्या होता है? जब वो काम करते हैं तो उस काम में वो इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें नहीं पता होता कि आसपास क्या हो रहा है। लेखक एक जगह जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि जब वो ओकिनावा में गए तो एक बुजुर्ग महिला कुछ बुन रही थी, बहुत महीन महीन तार थे, उनको संवार रही थी, उससे ब्रश वगैरह बनाते थे। तो जैसे वो उनके पास पहुंचे तो उस महिला को ज्ञान नहीं था कि कोई आया है। जब उनको बताया गया तब उनको पता चला कि हाँ कोई आया है। तो लेखक कहता है कि हमने उस औरत को जो 84 साल की उम्र की थी, उसको जब हमने बोला कि हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं, आपसे बात करने आए हैं, वो बहुत खुश थी, बहुत स्माइल किया उसने।
तो ओकिनावा के लोगों की एक ये विशेषता है, चाहे वो गार्डनिंग कर रहे हैं, चाहे वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं या म्यूजिक सुन रहे हैं या गाना गा रहे हैं या खेल रहे हैं, वो पूरे फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आप दिन में 2-3 बार फ्लो स्टेट में आते हैं तो आप में हैप्पीनेस की, जो आपके हैप्पीनेस हॉर्मोन्स हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और लेखक ने वहाँ रहकर ये भी महसूस किया कि उन लोगों में ग्रेटिट्यूड बहुत है, वो हर चीज़ को धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात ये है कि वो बहुत शांत रहते हैं, यानी कोई भी काम करते हैं तो वो इतनी तल्लीनता से और आराम से करते हैं, यानी जल्दी नहीं करते। जैसे हम बहुत सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं कि फटाफट खाना खाना है, जल्दी जल्दी हमने नहाना है, जल्दी जल्दी तैयार होना है, नहीं, वो बहुत ही इत्मीनान से आराम से हर काम को करते हैं। तो ये कुछ आदतें हैं जो उनके जीवन को लंबा करती हैं। और सबसे बड़ी आदत है इकिगाई। इकिगाई मतलब मनपसंद काम, वो वही काम करते हैं जो उनको पसंद है। और ये इकिगाई हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। आपकी इकिगाई कुछ और हो सकती है, आपके दोस्त की इकिगाई कुछ और हो सकती है। बस जरूरत है पहचानने की। आप पहचानेंगे कैसे कि आपकी इकिगाई क्या है? आप किसी काम को पसंद करते हैं लेकिन आप उसमें अच्छे नहीं हैं, तो भी वो आपकी इकिगाई नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको उस काम में एक्सपर्ट होना जरूरी है, तभी वो आपकी इकिगाई बनेगी। मान लीजिए आप किसी काम को पसंद भी करते हैं और आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन दुनिया के काम का नहीं है, तो भी इकिगाई नहीं है, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। और अगर आपका काम आप पसंद भी करते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं, आपको पैसा भी मिल रहा है और आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया इकिगाई आपकी और क्या हो सकती है।